ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। अगर कोई इस गांव का ऐसा बच्चा हो जिसने यूपी पुलिस की भर्ती अभी दी हो तो वो हाथ खड़ा करके सामने आए। यूपी पुलिस की भर्ती दी, आज ऐसा हाल हो गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर बाद में होता है, उत्तर कुंजी सबसे पहले आ जाती है। 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार ने गरीबों की जेब से खींच लिए, क्योंकि अमीरों के बच्चे पुलिस की नौकरी नहीं करते, किसान मजदूरों के बच्चे ही, हाथ के दस्तकारों के बच्चे इस काम को करते हैं। तो 200 करोड़ रुपए सरकार ने इनकी जेब से ले लिया और अपने लोगों को पेपर लीक करा के अपने लोगों को कुर्सी में बिठाने का इंतजाम कर दिया। आज इस देश में लगातार ये सरकार आरक्षण की हत्या कर रही है। 69 शिक्षक भर्ती में भी हमने देखा कि 20,000 पिछड़े वर्ग के बच्चों के इस सरकार ने छीन लिए। मैं 4 दिन तक आंदोलन करता रहा, मैंने मजबूर करके मुख्यमंत्री को 6800 नियुक्ति दिलाने का काम किया, फिर कोर्ट के जरिए फिर उन 6800 नियुक्ति को रोकने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि पैसे वाले हो जाएं और गरीब बिल्कुल गरीब हो जाए। आप ही के देश में कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने की रोटी नहीं थी तो अडानी अंबानी की आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी। आप ही के देश में अगर 10,000 रुपए किसान पे हो तो उसको जेल भेजने का काम सरकार करेगी। आप बिजली का बिल ना दो तो आपका कनेक्शन काटने का काम सरकार करेगी, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के दोनों हाथ से सरकार ने माफ करने का काम किया। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पता लगा 6200 करोड़ रुपए सरकार को पूंजीपतियों ने चंदा दिया। एक बड़ा गठजोड़ चल रहा है कि एक हाथ ले, वो चुपचाप चुनाव से पहले चंदा देते हैं और चंदा लेके सरकार पैसा बांट के गरीबों के वोट को लूट के सरकार बनाती है। और जहां सरकार लोक जनता के ज्यादा खिलाफ हो वहां विधायक खरीद के नेताओं को सीबीआई इनकम टैक्स डरा के वहां भी सरकार बनाती है, जनमत का भी दुरुपयोग करती है, जनादेश का भी सम्मान नहीं करती। तो फिर वो सरकारी कंपनियों को उन पूंजीपति मित्रों को बेच के उनके टैक्स में छूट करके उनका भला तो कर देती है, लेकिन आपकी आम जनता का भला कब होगा? इन किसान नौजवानों को, गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा? बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा कैसे होगी? इनके घर में रोजगार कैसे पहुंचेगा? महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी? ये सब चीजें राजनीतिक ताकत से इनको बदला जा सकता है। अगर हम कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें शक्ति की जरूरत है, और लोकतंत्र में शक्ति वोट के आधार पर सुनिश्चित होती है। अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और आप ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया, आप उनसे दूरी बना के काम करने वाले लोगों को मौका दोगे तो वो दिन दूर नहीं कि ऐतिहासिक बदलाव नगीना में देखने को मिलेगा। और हम करना चाहते हैं उसको करने का मौका भी हमें मिलेगा। आप ये महसूस करके देखो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है पिछले 10 साल के अंदर जो मैंने किसी कमजोर मजलूम की ना लड़ी। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, चाहे मौलाना साद का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे कासगंज में तबरेज का मामला हो, जब 1.5 फीट की टंकी पे पुलिस के लोगों ने मार के एक नौजवान बच्चे को लटका दिया गया और उल्टा उसके माता पिता को पीट के बंद करने का काम किया। चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे नाटौर में नौजवानों पे गोलियां चलाई गई हो, चाहे गुलदार का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, चाहे दिल्ली में सबको रविदास जी महाराज गुरुद्वारा तोड़ा गया हो, चाहे किसानों का मामला हो, महिला पहलवानों का मामला हो, सबीरपुर का मामला हो, हाथरस की बहन बेटी के सम्मान का मामला हो, हर लड़ाई मैंने सड़क पे लड़ी। सड़क की लड़ाई से मैं आपके ऊपर हुए जुल्म को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने वोट की ताकत मुझे दी तो मैं जुल्म करने वालों के हाथों को निस्तानाबूद करने का भी काम करूंगा और आपके सम्मान की रक्षा भी करूंगा। और ये जो जुल्म गरीबों कमजोरों पे हो रहा है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, या कानून बना के आपके खिलाफ षड्यंत्र के माध्यम से, इन सब पे लगाम लगाने के लिए ये सड़क की आवाज सदन में जाके आपके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ेगी। हकवाद की बात तो खाना दूसरी बात है। तो जिस दिन आप ये वोट देने जाओगे तो फैसला करना है, और अगर आज फैसला कर लोगे तो मेरे हाथ मजबूत हो जाएगा, और मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे तो मैं ये गारंटी आपको देता हूं किसी जालिम को, किसी गरीब के बच्चे की तरफ आम उठाने की मैं इस बात को आपसे ज्यादा करता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी ताकत है। जिसमें मेरे पास ज्यादा ताकत होगी तो फिर उसका देशा देता हूं। मैं अपने 7 साल का नेता तो नहीं जिसका लक्ष्य एमपी बनना, एमपी बनने बनाने को तो मेरे बहुत रास्ते थे, बनने को भी रास्ते थे,
मैंने रास्ता इसलिए चुना कि यहां मैं किसी के हिसाब से काम नहीं करता, यहां मैं जमीन के साथ काम करता। अगर किसी दूसरे तरफ में होता तो वो अपने हिसाब से कहते कि भाई इस बात में बोलना है, इस बात में नहीं बोलना। तो मैंने वो सीखा नहीं, मैं जमीन बेच के कोई काम नहीं करता, मैं तो हक में लड़ता हूं। आज भी अगर हल्द्वानी में कोई बोलने वाला था तो वो चंद्रशेखर आजाद था। और जब यहां इसी देश में कर्नाटक में हिजाब के हमारे बच्चों को अपमानित किया गया, आपने वीडियो देखी होगी, अगर कोई साथ देने वाला था तो वो बीमार में चंद्रशेखर आजाद था। अब अगर आप और भी कोई किसी सूली में चला के चेक करना चाहते तो चेक कर लो, या फिर इस लड़ाई में लड़ने मेरी मदद करा दो। मैंने आपको बताया आपकी संख्या यहां 6 लाख पार है। पिछले एमपी को कितने वोट मिले थे? 5.5 लाख के लगभग, यही है ना? 6 लाख आपके वोट, एक एहसान मेरे ऊपर कर दो, एक एहसान मेरे ऊपर कर दो। जीत हाथ से निकल होती है तो फिर मुझे ये भी बता दो कि आप शुरू से गांव में जाकर पूछ लो, मैं भी गांव में नाम दिलवा दूंगा। ये मेरा भाई खुला है लद्दाख, ये हमारे नेता कहते हैं भाई, ये इमरान भाई और ये जोशी साहब। आप किसी बड़ी समाज के गांव में जाकर देख लो, क्या उनकी दिल धड़क रहा है, न रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आगे हमारा लड़ने वाला। 100 बकरियां पालने से अच्छा एक शेर पालना।